हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। वेलकम ऑल इन द क्लास। तो आज की क्लास में आप सभी वैष्णव का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी लिटिल मंजरी क्लास अटेंड करें। आई एम वेरी हैप्पी। तो सबका आई थिंक सब कुछ शिफ्ट हो रहा है, काफी चेंजेस हो रहे हैं, तो हम सब परेशान हैं बट हमें अच्छा लग रहा है कि आप लोग का उत्साह देख के कि आप लोग अपनी क्लास को अटेंड कर रहे हैं। तो हम श्री कृपा की स्मॉल बुक पढ़ रहे हैं, ज्ञान की तलवार। तो आइए इसको पढ़ते हैं। तो हम लोग फर्स्ट लेसन में से पढ़ रहे हैं भवसागर का उपचार कैसे किया जाए। तो मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगी कि कोई पढ़े, जिसके पास बुक है वो पढ़ना चाहे तो प्लीज पढ़े। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। हाँ भाई, मैं स्टार्ट करूँ माता जी। आज के नेता आध्यात्मिक ज्ञान से बिल्कुल अनजान हैं। साधारण जनता ऐसे नेताओं के आदेशों तथा निर्णयों पर अंधविश्वास करती है। इसलिए समाज के नेताओं को जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। जब ये कर्म योग के नियमों को ठीक से समझकर व्यवहारिक जीवन में इनका प्रयोग करते हैं तो उन्नति का सुगम मार्ग खुल जाता है। जो अपनी बीमारी को ठीक नहीं कर सकता वह दूसरे रोगियों का उपचार क्यों करे? यह गलत है। पहले समाज के नेताओं को अपने जीवन में कर्मयोग के नियमों को अपनाना होगा, तभी वह लोगों के रोग के बारे में जान सकता है। उसके बाद ही वह दवाई तथा नियमित भोजन निर्धारित कर पाएगा। दुखी लोगों को इंद्रिय तृप्ति के उपचार द्वारा स्वस्थ व सुखी नहीं बनाया जा सकता, बल्कि इससे रोग और बढ़ेंगे और एक ऐसी अवस्था आएगी जब डॉक्टर स्वयं उसी बीमारी से पीड़ित होकर मर जाएगा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु को भूल जाना ही मानव समाज का असली और मूल रोग है। अतः यदि इस बीमारी का इलाज न करके रोगियों को झूठी दिलासा दी जाए तो इससे क्षणिक राहत भले ही मिल जाए, किंतु इससे उनका रोग दूर नहीं किया जा सकता। यदि रोगी उचित दवा और भोजन लेने जाए किंतु उसे गलत दवा तथा भोजन दिया जाए तो उसका काल के गाल में जाना निश्चित है। आगे बढ़ो माता जी। हरे कृष्णा माता जी। पढ़ो माता जी, पढ़ लो आप। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अर्पित किए गए भोजन का उच्छिष्ट बचा हुआ भोजन प्रसादम सभी रोगियों के लिए सर्वोत्तम आहार है। भगवान की लीलाओं का गुणगान करना, उनके अर्चा विग्रह का दर्शन करना तथा उसकी पूजा करना और उनको पूरी तरह आत्मसमर्पण करना रामबाण दवाओं की तरह है। इसी प्रकार के कर्म सुख का एकमात्र सुरक्षित मार्ग है, जबकि अन्य कर्म आपत्ति ढाने वाले हैं। भगवान की भक्ति से कभी भी समाज को नुकसान नहीं पहुंच सकता, बल्कि इससे तो नए अवसर तथा वरदान ही मिलेंगे। पैसे कमाने वाले तथा मौके का फायदा उठाने वाले लोगों को ध्यान से इस पर विचार करना चाहिए। आगे पढ़ूं माता जी? यहाँ पे मैं पढ़ूं माता जी? हाँ, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते, ज्यादा हो जाएगा तो फिर मैं भूल जाऊंगी। तो यहाँ पे श्री प्रभु देखो ये बता रहे हैं कि भावरोग का उपचार कैसे किया जाए। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि भावरोग होता क्या है ना। तो भाव मतलब होता है ये दुनिया, और यहाँ इस मटेरियल वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। ठीक है ना। तो ये है भावरोग। तो भावरोग से कैसे छूटा जा सकता है? श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि भावरोग से कभी भी कोई मटेरियल साधन नहीं छुड़ा सकता। समझ रहे? कोई भी मटेरियल एजुकेशन, मटेरियल साथ या कोई भी चीज, धन है, हमारे माता पिता है, हम जो भी आश्रय तत्व लेके चलते हैं, कोई भी हमें जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि से नहीं बचा सकता, है ना। समझ गए? तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि लेकिन हो क्या रहा है कि आज के जो हमारे जो नेता हैं या जो हमारे अगुआ लीडर्स हैं, जैसे माता पिता हैं, है ना,
हमारे समाज के लोग हैं, वरिष्ठ जन हैं, है ना, और भी जो हमारे जो मेन आइकॉन्स होते हैं, है ना, फिल्म स्टार्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो क्या है, मेरी आवाज आ रही है ना? जी माता जी आ रही है। हाँ, तो वो क्या है, वो भ्रमित हैं। उनको खुद को नहीं पता कि जीवन का असली जो प्रॉब्लम है वो क्या है। वो सोचते हैं जीवन की प्रॉब्लम है रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन रोटी, कपड़ा और मकान जीव की प्रॉब्लम नहीं है, शरीर की प्रॉब्लम है। और हम शरीर नहीं है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो आत्मा के ऊपर जो रोग चढ़ा हुआ है वो है जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। और आत्मा का अपना वास्तविक स्वरूप सच्चिदानंद होता है, लेकिन तो शरीर मिला है जड़, जिसमें जन्म होता है, मृत्यु होती है। तो इस पोजीशन से छूटना होगा हमें, अपने रियल पोजीशन में आए बिना हम इस भवरोग से नहीं कर सकते। लेकिन आज का समाज जो है उसमें जो हमारे लीडर्स हैं, हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारे माता पिता है, हमारे जो फ्रेंड सर्कल है, हमारे भाई बहन है, उन सब में अज्ञानता का ही प्रभाव है। तो ये सब मिलके जानते ही नहीं कि कैसे इस भव सागर से निकला जाए या भव सागर का क्या प्रॉब्लम है, बल्कि वो ऐसे कार्य करते हैं जिसमें और इस भव सागर में फंसा जाता है। शिल प्रभुपाद समझा रहे, तो शिल प्रभुपाद कह रहे हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु को भूल जाना ही मानव समाज का सबसे बड़ा मूल रोग है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जैसे अभी आप लोग के भी जीवन में कितनी चीजें, घटनाएं घट रही है। जब से आप लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्सेप्ट किए, लाइफ और डिफिकल्ट हो गई है ना। तो हमको लगता है अरे हम तो भगवान की भक्ति कर रहे थे तो हमारा तो लाइफ बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। तो आप जरा देखिए कि भगवान पैदा कहाँ हुए थे, कहाँ पैदा हुए थे। हो रही है ना, वो प्रॉब्लम कैसे दिख रहे हैं ग्रो कर रहे हैं। भगवान कृष्ण कहाँ पैदा हुए थे? मथुरा नहीं, जेल में। जेल में फिर पानी में और क्या क्या सबका उद्धार करने वाले हैं। आप सोचो, जो सबका उद्धार करने वाले खुद जेल में पैदा हुए है ना। माँ बाप कंस के भय से उनको कहाँ छोड़ के आए? गोकुल में। गोकुल में छोड़ के आए, नंद बाबा के पास। अच्छा, नंद बाबा के पास गए तो रोज डीमन तक अटैक करते थे, तो उनको अपना घर छोड़ के वृंदावन जाना पड़ा, तभी गोकुल जाना पड़ा। वो भटकते ही रहते थे असुरों से रक्षा करने के लिए, हर दिन आए दिन, कभी अष्टासुर, कभी बकासुर। नहीं तो पहले तो जीवन बड़ा शांत था, लेकिन कृष्ण के आते ही सारा भूचाल हो गया। जब कोई व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियसनेस एक्सेप्ट करता है तो क्या सोचता है, अब मेरे जीवन में बिल्कुल आराम रहेगा। लेकिन वो देखता है कि जैसे ही हम कृष्ण कॉन्शियसनेस एक्सेप्ट करते हैं, हमारे जीवन में सारे प्रॉब्लम एक साथ रहते हैं। खुद ही खाना बनाना पड़ता है, फिर ऑफर भी करना पड़ता है, फिर खाना भी पड़ता है। आप लोग के साथ ऐसा है? हाँ माता जी, मेरे साथ तो पूरा वही चल रहा है। और बड़ी मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही उतनी। और बड़ी माता जी ये प्रॉब्लम नहीं लगती, मतलब जैसे लगता है कि हम ये सब चीजें अपनों के लिए भी तो करते हैं, मतलब चाहे जो भी हो जिनसे हम अटैच्ड होते हैं अपनी फैमिली से, उनके लिए भी हम अपनी सारी प्रॉब्लम्स झेलते ही हैं। मतलब चाहे जो भी कुछ है लाइफ में हम झेलते हैं, तो उनके लिए करना ना झेलना नहीं लगता, ऐसा नहीं लगता कि कुछ लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो। ये अवस्था जो होती है ये अच्छी अवस्था होती है। जब हम चैंटिंग करते हैं तब हमें ऐसा लगता है, क्योंकि तब हम भगवान से प्रेम करते हैं। माता जी, पहले जब प्रॉब्लम्स नहीं होती थी तब भी मन में अशांति और वो नहीं वो रहता था, है ना। अब आज प्रॉब्लम भी है फिर भी हम थैंकफुल रहते हैं, ग्रेटफुल रहते हैं, शांति रहती है दिमाग में। हाँ, क्यों रहते हैं? क्योंकि हम एक ऐसे पर्सन की सेवा कर रहे हैं जो कि हमारे मूल हैं, हमारे हैं, जिनके हम अंश हैं। तो भगवान जो है, जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो हमें आनंद की प्राप्ति होती है। तो भक्त से, इसीलिए आप देखिए जब कोई सेवा करता है तो उसको कोई ऑस्टेरिटी नहीं लगती है। अगर आप किसी भी भक्त से पूछिए कि आप पहले बनाते हैं, फिर भोग लगाते हैं, फिर खाते, इतना देर रुकते, फिर तो भक्त कहते हैं कौन सी बड़ी बात है। लोग बोलते हैं
भगवान के जब उसको प्रसाद ले लेते हैं और भगवान प्रभुपाद वगैरह सारे लोग प्रसाद लेते हैं, उसके बाद जब हम वो उचित से खाते हैं उसका स्वाद कितना होता है। भक्त को कोई भी चीज ऑस्टेरिटी नहीं लगती, तपस्या नहीं लगती है, क्यों पूनम? जी माता जी, है ना। आप भक्तों से पूछ कहेगा नहीं हम तो कोई तपस्या कर ही नहीं, हम तो दिन भर खाते पीते और मौज से रहते हैं, हमें तो पता ही नहीं चलता कुछ भी। अभी जैसे कि वो प्रॉब्लम्स होती है ना, जैसे भगवान पहले हम अपना कर्म करते हैं, लेकिन एट द एंड तो भगवान ही सॉल्व करते हैं। कृष्ण कॉन्शियसनेस में ये चीज मेन सीखते हैं। हाँ, तो यहाँ भी शिल्प कहते अब उसका मूल कारण है कि हम भगवान कृष्ण को भूल गए हैं। तो यदि हम इस बीमारी का इलाज करना चाहते हैं तो रोगी से झूठी दिलासा देकर या क्षणिक राहत मिल पाएगा, किंतु उससे भावरोग नहीं दूर होगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं दूर होगी। इसलिए हमें उचित दवा और भोजन लेना पड़ेगा, किंतु उसे गलत दवा अगर हम दे, किसी को बीमारी है तथा भोजन दिया जाए तो उसका काल उनके गाल में जाना निश्चित होगा। मान लीजिए किसी को बीमारी हुआ है जॉन्डिस और उसका इलाज हो रहा है कि इसको कैंसर हुआ है, तो क्या होगा? कुछ दिनों में मर जाएगा, मतलब गलत इलाज से मर जाएगा। है ना। वही बात है कि हमारा भावरोग है जन्म मृत्यु जरा व्याधि। कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि वो जन्म की जो दुखद पीड़ा है वो सहे। गर्भ में उल्टा लटका रहता है, सोचो कितना मल मूत्र में रहता है, बंधा रहता है पूरा, है ना, सारे कीड़े काटते रहते हैं, कितना दुर्गत 9 महीने रहता है, 1-2 दिन नहीं, 9 महीने उल्टा टंगा रहता है ना। सोचिए इतना उसको दुख रहता है कि निकलते ही वो रोता है। कितना अगर जन्म जो है जिसको हैप्पी बर्थडे हम इतना सुखद मनाते हैं, अगर वो रहता तो क्या होता? सुखद। तो बच्चा हंसता हुआ पैदा होता है ना, बच्चा किसी रोता हुआ पैदा होता है। क्यों? क्योंकि गर्भ में उसको इतना दुख मिलता है कि तुम सोच नहीं सकते। सोचो तुमको उल्टा करके लगा दे, उल्टा करके एक बोरे में बंद कर दे, हाथ पैर बांध के, और उसी के ऊपर लैट्रिन करे, पेशाब करे, सारे मल मूत्र तुम्हारे ऊपर फेंके जाए, ठीक है, कैसे रहोगे? आप देखते हैं कोई सैनिक को कोई पकड़ लेता है, कोई टॉर्चर करता है किसी को, ऐसे करते हैं ना वो लोग। जी माता जी, कितनी भयानक स्थिति होती है, मानसिक रोग कितना रहता है। ये होता है जन्म। और मृत्यु तो और भयानक होती है, सारे सेंसेस काम करना बंद कर देते हैं, है ना। और क्या होता है, इतना पेन रहता है, 108 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर रहता है, और व्यक्ति को कोई भी स्मरण शक्ति नहीं रहती। अगर हमारा प्रयास किसी भी अवस्था में भगवान नाम लेने का नहीं रहेगा तो मृत्यु के इस अवस्था में भगवान का नाम कहाँ याद आने वाला है? समझ रहे हैं आप कि मृत्यु बहुत आसानी से नहीं होती है, मृत्यु बहुत हलचल में होती है। हम कहते हैं अरे नहीं, आज बहुत ज्यादा टेंशन थी, आज बहुत ज्यादा काम था, आज बहुत ज्यादा उथल पुथल था, इसलिए मेरी माला नहीं हुई, मैंने ये नहीं किया, आज मैं बीमार थी इसलिए माला नहीं की। छोटी छोटी प्रॉब्लम है जब हम माला नहीं कर पा रहे, तो बड़ी प्रॉब्लम जब मृत्यु आ गई तो कैसे भगवान का नाम निकलेगा? तो यहाँ पे शिल्प समझ रहे हैं कि हमारे भाव है जरा व्याधि, और इसका इलाज कोई भी नहीं बता रहा है, जितने भी नेता हैं वो भी नहीं जानते। तो ये पढ़ लिया था, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अर्पित किए गए भोजन, ये पैराग्राफ हो गया था। हाँ, तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अर्पित किया हुआ भोजन सभी का उत्तम आहार है। अब भगवान का नाम, उसका गुणगान करना, दर्शन करना, उनके प्रति समर्पण करना, ये रामबाण औषधि है। रामबाण औषधि मतलब बेस्ट औषधि। इस भव रोग को निकलने के लिए हमें भगवान का प्रसाद खाना होगा और भगवान के नाम का कीर्तन करना होगा। यही 2 रास्ते हैं, समर्पण के साथ, प्रेम के साथ। भगवान को भक्ति से कभी भी समाज को नुकसान नहीं पहुंच सकता, बल्कि क्या होता है, अवसर और वरदान ही मिलेगा। अब मान लीजिए जगन्नाथ यात्रा और कोई आके नहीं भी भक्त है, कोई आके प्रणाम कर देता है, उसका बुरा हो जाएगा कुछ? नहीं माता जी। तो भगवान की भक्ति करने से वरदान ही प्राप्त होता है। लेकिन पैसे कमाने वाले तथा मौके का फायदा उठाने वाले लोगों का के ध्यान इस पर विचार करना चाहिए। जो लोग केवल सोचते हैं कि धन कमाने से हम सुखी हो जाएंगे, आप जरा जाके देखिए जिनके पास धन है, क्या वो सुखी हैं? नहीं माता जी, धन सुख नहीं देता है।
धन आपको साधन प्रोवाइड करता है, समझ आ रहा है? जी धन मीन्स है आपको कुछ सुविधाएं प्रदान करेगा, लेकिन धन सुख प्रदान करेगा, ये कॉन्सेप्ट से शास्त्र जो कहता है ये प्रॉब्लम है। आप ये कहिए कि सुविधाएं प्रदान करता है धन, वो ठीक है, लेकिन आप ये सोचते हैं कि सुविधाएं आपको सुख प्रदान करती हैं, ये सही नहीं। सुख नहीं मिल सकता, सुख तो सच्चिदानंद हम हैं, और सच्चिदानंद भगवान के साथ जब जुड़ेंगे तभी हमें सुख हो। ठीक है, आगे पढ़िए। मैं पढ़ूँ माता जी? हाँ पढ़िए पढ़िए। महात्मा गांधी जैसे बड़े बड़े लोग समाज में शांति लाने के लिए अनेक प्रयास कर रहे हैं, किंतु ऐसे प्रयास महान संतों की शिक्षाओं के अनुरूप नहीं है। अतः वे न तो अभी सफल हो रहे हैं, न ही भविष्य में सफल हो पाएंगे। मायावादियों का ईश्वर खाता पीता देखता व सुनता नहीं है। ऐसा मनोकल्पित निराकार ईश्वर कभी भी विश्व में शांति नहीं ला सकता। इंद्रियों के बिना भला भगवान लोगों के कष्टों को कैसे देख सकता है, या उनका हार्दिक प्रार्थनाओं को कैसे सुन सकता है? आध्यात्मिक सत्य की खोज के नाम पर ऐसे निराकार ईश्वर की पूजा संसार में सौभाग्य नहीं बल्कि दुर्भाग्य को ही जन्म देगा। मायावादी दर्शन के अनुसार ज्ञान पर आधारित चर्चा करके परम सत्य के विषय में कुछ जानकारी मिल सकती है, किंतु ऐसा करने से परम भगवान के आनंदमयी व साकार रूप को कभी भी समझा नहीं जा सकता। इस शुष्क ज्ञान के द्वारा अपने लक्ष्य पर ब्रह्म का पूर्ण ज्ञान की कभी प्राप्ति नहीं हो सकती है। अतः यदि महात्मा गांधी जैसे नेता निराकार शक्ति की जगह परम भगवान के साकार रूप को समझने का प्रयास करे तो उनसे मानव समाज का भला हो सकता है। बद्ध व्यक्ति इस भौतिक शरीर तथा मन से निपटने में दक्ष है। इन भौतिकवादी लोगों को सांसारिक कामों के अलावा कुछ सुझाई नहीं देता। भौतिक ब्रह्मांड के परे आध्यात्मिक ब्रह्मांड के अस्तित्व के बारे में विश्वास करना उनके लिए असंभव है। अपने को शरीर मानकर ये भौतिकवादी लोग पशुओं के समान केवल खाने, सोने, संभोग करने और अपनी रक्षा करने में लगे रहते हैं। इन चार पशु वृत्तियों से मोहित होकर वे पाप पुण्य में भेद करने की विवेक शक्ति खो बैठते हैं। वे लगातार थोड़ी सी इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रयास करते रहते हैं, किंतु अंत में उनके सारे प्रयास विफल हो जाते हैं। अनेक आधुनिक वैज्ञानिक साधुओं का रूप धारण करके ऐसे कार्यों को प्रोत्साहन दे रहे हैं जो मानव समाज के लिए लाभ रहित तथा घातक है। इन वैज्ञानिकों ने ऐसी कई चीजों का आविष्कार किया है जो इंद्रियों को उत्तेजित करती है। इस कारण लोगों में विकट स्पर्धा शुरू हो गई है, जिससे समाज का वातावरण बुरी तरह खराब हो गया है। लोग सोचते हैं कि स्वतंत्र तथा आत्मनिर्भर होने का अर्थ है बिना रुकावट के इंद्रिय तृप्ति करना, किंतु वास्तव में उनके चारों ओर बंधन और अधिक मजबूती से कसते जा रहे हैं। जिसके पास जितना अधिक धन है वह उतना ही चिंतित और निराश है। परम भगवान एकमात्र भोक्ता है। लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पद को जितना अधिक हड़पने का प्रयास करते हैं, उतना ही अधिक वे भयानक मृत्यु के मुंह में समाते जाते हैं। इस शरीर की रक्षा के लिए थोड़े से पोषण की आवश्यकता होती है, किंतु परम भोक्ता बनने के चक्कर में इस सरल काम को भी अत्यंत कठिन बना देते हैं। स्वार्थी भौतिकवादियों से वे लोग थोड़े अच्छे हैं जो आत्मा के देहांतरण में विश्वास करते हैं। ये सकाम कर्मी अगले जीवन में भोग विलास को ध्यान में रखकर दान आदि पुण्य कर्म करते हैं। इन सकाम कर्मियों को यह पता नहीं चलता कि पुण्य कर्म तथा पाप कर्म दोनों ही बंधन के कारण बनते हैं। ये भौतिकवादी यह नहीं जानते कि कर्म योग अर्थात निष्काम भाव से किया कार्य ही सर्वोत्तम है। अतः वे प्रायः सोचते हैं कि कर्म योगी भौतिक संसार से भौतिक लोगों जितने ही आसक्त हैं, किंतु कर्मयोगी मानव समाज के कल्याण के लिए शिक्षा देते हैं।
परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण भगवत गीता में 3.25 में कहते हैं, जिस तरह अज्ञानी पुरुष फल से आसक्ति रखकर काम करते हैं, उसी प्रकार विद्वान लोग जन साधारण को सही मार्ग दिखाने के लिए फल से अनासक्त रहकर कार्य करते हैं। माता जी इसको पूरा करो। परम तत्व को जानने वाले ज्ञानवान मुनिजन भी अन्यों की तरह अपने शरीर का पालन करते हैं, किंतु अंतर इतना ही है कि उनके कर्मों का लक्ष्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। साधारण लोगों को यह गलती लग सकती है कि साधुओं और उनके कामों में कोई अंतर नहीं है, किंतु साधु सकाम कर्म नहीं अपितु कर्म योग करते हैं। आजकल आधुनिक विज्ञान तथा तकनीक का अनेक रूपों में विकास हुआ है, किंतु इससे समाज में और अधिक फंस गया है। विशाल फैक्ट्रियां, विश्वविद्यालय, अस्पताल आदि समाज को कर्म चक्र में निश्चित रूप से और अधिक फंसाने वाले हैं। पहले जमाने में भौतिक कार्यों के लिए इतनी विशाल जटिल व्यवस्थाएं कभी नहीं देखी गई। गलत संगत के कारण भोले भाले लोग स्वार्थी कामों में उलझ कर रह गए हैं, किंतु विद्वान व्यक्ति अर्थात कर्म योगी समाज को दिखा सकते हैं कि इन सारे कार्यों को भगवान की तुष्टि के लिए किस तरह किया जाए। ठीक है, यहाँ तक अभी समझ लेते हैं। आगे पढ़ना माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरी वॉइस आ रही है? हाँ जी माता जी। हाँ। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे हमें समझा रहे हैं कि जो हमारे जो भवरोग है वो मैंने बताया आपको, जन्म से जुड़ा व्याधि दूर करने का उपाय भी श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि प्रसाद क्या है, कृष्ण प्रसाद खाना और भगवान के नाम का, उनकी लीलाओं का गुणगान करना। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि लेकिन महात्मा गांधी जैसे जो बड़े बड़े लोग हैं वो बहुत कोशिश करते हैं कि समाज में शांति आए, ये आए, है ना, लेकिन उनके सारे प्रयास विफल हो जाते हैं। तो आप देखते हैं कि आजकल हम देखते हैं, हम आजकल सब पढ़ ही रहे हैं महात्मा गांधी के बारे में कि कैसे थे वो, कैसे महात्मा तो नहीं थे बिल्कुल भी, लेकिन उनको ऐसा बताया गया, अंग्रेजों ने हमें बताया कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू इन लोगों ने मिलकर देश का क्या हाल कर दिया, है ना। अपनी आसुरिक प्रवृत्ति, अपनी इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्तियों के कारण, लक्ष्य के कारण उन्होंने पूरे समाज के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया। तो जब ऐसे नेता होते हैं जो अंधे की तरह जो उनको जनता फॉलो करती है, तो वो जैसा कहते हैं हम वैसा करते हैं। तो वो इंद्रिय तृप्ति को ही मेन साधन बनाते हैं और फिर क्या करते हैं, अपना जो वो है गंतव्य है, अपना शासन है, अपने जो आंतरिक विचार हैं उनको सोचते हैं और कहते हैं कि यही जो है मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। ये मनुष्य का लक्ष्य तो कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, इसके बारे में कोई जिज्ञासा, कोई बातें नहीं बताई जाती। तो इस तरह से क्या होता है, समाज को भ्रमित किया जाता है और शरीर को सुख करने के लिए, धन कमाने के लिए इसी को सबसे ज्यादा और प्रायोरिटी दी जाती है। तो क्या हो जाता है कि इंद्रियों को के बिना भला भगवान लोगों को कष्ट कैसे देख सकते हैं, आर्थिक प्रार्थनाएं कैसे सुन सकते हैं। तो सत्य की खोज के नाम पर निराकार की उपासना की जाती है, मायावाद का प्रदर्शन किया जाता है कि भगवान और हम एक ही हैं, हम थोड़ा सा कुछ कर ले तो हम भी भगवान बन जाएंगे। ये सब विचारधारा जो है, ये जो है हमें और आज समाज को, इस समाज को कोई नहीं। और न ही कोई नेता या कोई भी लोग इन चीजों को आगे बताते हैं, वो खुद ही भगवान बनते हैं, है ना। और फिर क्या करते हैं, लोगों को उल्लू बनाकर उनका शोषण करते हैं और खुद किसी से लिप्त रहते हैं। धन रहता है उनके पास, स्त्री शराब यही सब करते हैं और लोगों को भ्रमित कर देते हैं, लोगों को भगवान का रास्ता नहीं बताकर यही जीवन का लक्ष्य बताते हैं और उनकी भी प्रवृत्ति कैसे कर देते हैं, बेकार, पापी युक्त। तो बद्ध व्यक्ति इस भौतिक शरीर तथा मन से निपटने में दक्ष है।
भौतिकतावादी लोगों को सांसारिक कामों के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता। तो ऐसे नेता रहते हैं, हमारी ऐसी शिक्षा रहती है, तो सारे लोग आज देखिए इसी में लगे हैं। आज जब किसी व्यक्ति को आप शिक्षा दिलाइए, 20-21 साल का जब वो बच्चा होता है, 12वीं पास करता है, तो फर्स्ट क्लास असुर बन के तैयार होता है। जब वो पढ़ के तैयार होता है तो वो सबसे पहले क्या करता है, हमारे सनातन धर्म को ही बिल्कुल बेकार समझता है। तो सही पूजा पाठ करना, भगवान, ये सब बैकवर्डनेस है ना। इंद्रिय तृप्ति करना, सिगरेट पीना, एलपी सेक्स करना, शराब करना, गैम्बलिंग करना, ये बहुत अच्छा होता है। फिर तो ये समाज कहाँ जाता है, ऐसे एजुकेशन उनको कहाँ लेके जाती है, इंद्रिय तृप्ति की तरफ लेके जाती है। इंद्रिय तृप्ति से फिर क्या कहाँ तक लेके जाते हैं, आसुरिक प्रवृत्ति का जो अंत होता है वो बहुत भयावह होता है, युद्ध में खत्म होता है। श्री प्रभुपाद यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भौतिक ब्रह्मांड के, आध्यात्मिक ब्रह्मांड के अस्तित्व के बारे में विश्वास करना उनके लिए असंभव हो जाता है। उनको जब बताया जाता है कि भगवान है ना, शिवरात्रि है, भगवान को दूध चढ़ाइए, तो वो कहते हैं दूध चढ़ाने से क्या फायदा, किसी भूखे को दूध दे दीजिए। तो उनको यज्ञ चक्र के बारे में पता ही नहीं कि भगवान शिव को दूध जो हम नहीं चढ़ा रहे हैं, भगवान को ऑफर करके जो हम नहीं खा रहे हैं, उसी से सारी प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि यज्ञ चक्र को हम जानते नहीं। तो भगवद गीता बताइए, अन्ना भवति भूतानि, कि अन्न कैसे उत्पन्न होता है, वर्षा से उत्पन्न। और वर्षा कैसे होता है, कोई साइंटिस्ट वर्षा नहीं करा सकता है? नो माता जी, कोई भी वर्षा नहीं करा सकता। वर्षा यज्ञ पर निर्भर करती है, जो हमको प्रिस्क्राइब ड्यूटी दी गई है। अगर हम धर्म के साथ रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो वर्षा इंद्रदेव करते हैं। तो वर्षा जो है नियत कर्तव्यों को यज्ञ पर डिपेंड करती है। और यज्ञ के बारे में कहाँ पता होता है, वो बुक वैदिक शास्त्रों में पता होता है। यज्ञ के बारे में किसी स्कूल कॉलेज की बुक में पता नहीं होता है। आप लोगों ने पढ़ा किसी यज्ञ के बारे में? स्कूल कॉलेज की बुक में कभी नहीं पढ़ा होता। यज्ञ का वर्णन हमें वैदिक शास्त्र में प्राप्त होता है। और वैदिक शास्त्र लिखे किसने, कोई असाधारण व्यक्ति ने नहीं कहे, ये परम पुरुषोत्तम भगवान स्वयं ने भगवद गीता कही। तो ये सब चीजें कैसे समझ में आएगी, जब हम किसी भक्तों का एसोसिएशन करेंगे। लेकिन अगर हम इन अंधे भौतिकतावादी जीवन में रहेंगे, भौतिकतावादी शिक्षाओं में रहेंगे, तो पशु के समान ही हम खाली आहार, निद्रा, भय, मैथुन यही करते रहे। और ये करके हम सुखी नहीं है। आप देख लीजिए, हम एक से एक तरक्की कर गए, कितने हॉस्पिटल हैं, इतनी सुविधाएं हैं, लेकिन उतना ही लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं और युद्ध हो रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे बताया जाए कि लोग सोचते हैं कि स्वतंत्रता आत्मनिर्भर होना का अर्थ है कि बिना रुकावट के इंद्रिय तृप्ति करना, और किंतु वास्तव में चारों ओर बंधन और मधुसूदन से बचते जाते हैं। अगर किसी बोलेगा भगवत भक्ति करेंगे तो कहेंगे अरे नहीं भाई भक्ति नहीं करेंगे, तो बड़े नियम वगैरह हैं, हम पालन नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब, अभी आप स्वतंत्र हैं? हाँ, हम तो अभी स्वतंत्र हैं। तो इससे जो व्यक्ति ये कहता है कि हम स्वतंत्र हैं, एक्चुअली ये पागल है। देखिए, कोई व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है। कहाँ स्वतंत्र है, आप हमको बताइए। आप जो है, आपकी पलकें आपके कंट्रोल में है ना? क्या चीज आप कंट्रोल कर सकते हैं? जो खाना खाया वो डाइजेस्ट होगा कि नहीं, ये भी आपके कंट्रोल में नहीं है। तो आप एक्चुअल में किसी के कंट्रोल में नहीं है, ऐसा कह रहे हैं तो आप पागल हैं, क्योंकि आप देख नहीं रहे कि आप सब चीज कंट्रोल हो जा रही है और आप बस उसका पालन कर रहे हैं। तो अगर हम भक्ति में एक नियम का पालन करते हैं तो उससे हम फ्री हो जाएंगे। जैसे कि अभी ट्रैफिक है, तो ट्रैफिक के नियम बनाए गए हैं, तो अगर हम उसका पालन करते हैं तो क्या होगा, सब लोग बड़े आराम से निकल जाएगा। लेकिन अगर ट्रैफिक का नियम नहीं हो और उसका पालन ना हो तो कोई कहीं भी नहीं पहुंच पाएगा और हर जगह जाम रहेगा, एक्सीडेंट रहेगा ना जी। हाँ, भूमिका, हरे कृष्ण। हाँ, भूमिका सुनाई दे रही है मेरी आवाज? माता जी पता नहीं, भूमिका माता जी शायद। जी माता जी, मैं म्यूट कर रखा था। अच्छा, कोई बात नहीं। तो पूनम, आपको समझ में आ रहा है? जी माता जी।
समझ में आ रहा है ना कि नियम जो बनाए गए तो इसलिए बनाए गए ट्रैफिक नियम कि सब लोग आराम से आ जा सके। तो जो नियम का सब लोग पालन करेंगे तो कहीं जाम नहीं लगेगा, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा और सब लोग अपने गंतव्य में आराम से पहुंचेंगे। अब जरा सोचिए कि नहीं हम तो किसी नियम को नहीं मानते, तो फिर क्या होगा? हर लोग अगर नियम को नहीं मानेंगे तो और सड़क पे निकलेंगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा, जाम लग जाएगा, कोई कहीं पहुंच ही नहीं पाएगा। पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। तो जो लोग ये कहते हैं कि नहीं हम भगवान को नहीं मानते, कोई नियम नहीं होते, तो वो उसी अस्तरूप परवर्ती है या बेवकूफ लोग हैं कि जो ऐसा कहते हैं। अदरवाइज कभी कंट्रोल करना है तो जीव जो है या तो कृष्ण के कंट्रोल में रहे या तो माया के कंट्रोल में सदैव रहे। तो जो लोग भगवान के कंट्रोल में आ जाते हैं तो भगवान उसका उत्तरदायी अपने ऊपर ले। और जीव जब माया के कंट्रोल में रहता है तो माया दुख के लाभों से कुछ नहीं देती, लेकिन लोग सोचते हैं बड़े सुखी हैं। और आप देखिए आज लोगों की हालत कैसी हो गई है। जिसके पास जितना अधिक धन होता है उतनी निराशा होती है। एक समझना ही हम नहीं जानते कि भगवत गीता में भगवान ने कहा कि मैं ही सब भोगता हूँ। इंजॉयर भगवान है, सर्वलोक महेश्वर यानी कंट्रोलर, सुप्रीम कंट्रोलर वो भगवान है और सबके वेलविशर भी भगवान है। इसलिए कभी भी हमें भोक्ता नहीं बनना चाहिए, सर्वलोक महेश्वर कंट्रोलर नहीं बनना चाहिए। और हम सबके वेल विचर हैं, हम इसकी मदद कर देंगे, हम उसकी मदद कर देंगे, हम किसी की मदद कर देंगे। हम सबकी अगर कोई हमसे मदद मांगता है तो हम उसको भगवान से जोड़ देंगे, ये हम उसकी मदद करेंगे। तो इस तरह से हमें ये सब शिक्षाएं कहाँ से प्राप्त होती हैं? जब कोई भगवत भक्ति या वैष्णव का हम संग करते हैं। अदरवाइज ये सब क्या नहीं। तो स्वार्थी भौतिकतावादी जो लोग होते हैं, जो थोड़े अच्छे हैं, वो आत्मा के देहांतरण के विषय में विश्वास करते हैं। ये सकाम कर्मी अगले जीवन में भोग विलास को ध्यान में रखकर दान पुण्य करते हैं, है ना। जो कुछ लोग होते हैं कि भाई नहीं भाई हमें अच्छा जीवन चाहिए, तो क्या करते हैं? वो दान पुण्य करते हैं, अच्छे से रहते हैं, सात्विक विचारधाराएं रहती हैं। लेकिन क्या होता है, अगर मान लो वो कर्मयोग करते हैं तो वो कर्मयोग का क्या होता है? अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं बंधन तो बंधन है, चाहे अच्छा रिजल्ट मिले या बुरा रिजल्ट मिले, आपको फिर वापस अगर आना पड़ रहा है इस दुनिया में तो फिर से कोई फायदा नहीं। तो एटलीस्ट जो हम कर्म करते हैं उसको कर्म योग श्री प्रभुपाद कह रहे हैं। तो श्री प्रभुपाद बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि वो प्राय सोचते हैं कर्मयोगी इस भौतिक संसार से भौतिक लोग जितने ही आसक्त है, किंतु कर्मयोग मानव समाज के कल्याण के लिए शिक्षा देते हैं। परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं जिस तरह अज्ञानी पुरुष फल में आसक्त रहकर काम करता है, उसी तरह विद्वान लोग जन साधारण को सही मार्ग दिखाने के लिए फल से अनासक्त रहकर कार्य करते हैं। परम सत्य को जानने वाले ज्ञानवान मुनि जन भी अन्यों की तरह अपने शरीर का पालन करते हैं, किंतु अंतर इतना होता है कि उनके कर्म का लक्ष्य भगवान विष्णु की प्रसन्नता हो। देखो, एक भक्त भी अपना परिवार का पालन करता है, शरीर का पालन करता है, समाज का पालन करता है, देश का पालन करता है, सारी अपने ड्यूटीज करता है। जैसे एक साधारण जो इंद्रिय तृप्ति में व्यक्ति लगा हुआ है वैसे, है ना। तो दूर से देखने लगता है हाँ ये भी बच्चे पैदा कर रहे हैं, ये भी उनके भी परिवार हैं, ये भी हैं, लेकिन दोनों के कर्म के फल में अंतर है। एक व्यक्ति अपने इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए सारे कार्य कर रहा है और दूसरा भगवान को तुष्ट करके भगवान को केंद्र में रख के कार्य कर रहा है। तो शास्त्र में दो शब्द का प्रयोग किया गया है, गृहस्थ और गृहमेधी। गृहमेधी जो लोग होते हैं उनका जो लक्ष्य होता है वो होता है कि अपने शरीर को सुखी रखना, लेकिन जो गृहस्थ होता है उसका लक्ष्य होता है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जी माता जी। तो श्री प्रभुपाद यहाँ पे कर्म योग के बारे में बता रहे हैं कि परम सत्य को जब हम फल से अनासक्त होकर भगवान विष्णु के लिए प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, खाते पीते तपस्या करते हैं, तो वही कर्म जो है कर्म योग बन जाता है, भक्ति बन जाती है और इसका रिजल्ट मुक्ति का कारण बनता है, यानी भवरोग की मुक्ति का कारण बनता है। लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं कि आजकल आधुनिक विज्ञान तथा तकनीकी का अनेक रूपों से विकास हो रहा है, किंतु समाज में अधिक और फंसते जा रहे हैं। आप देखिए आजकल लोग क्या हो गए, शूद्र हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री है या कोई जॉब है उसमें जाते हैं, वो काम करते हैं। तो जो
व्यक्ति सैलरी लेता है वो शूद्र होता है। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तो है ही नहीं, सब शूद्र है। तो शूद्र मेंटेलिटी के लोगों का कुछ भी नहीं होता। तो अगर हमें अपना अवरोध ठीक करना है तो हमें ब्राह्मण बनना पड़ेगा, हमें शास्त्र का अध्ययन करना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा कि क्या कार्य हमें बंधन में डालते हैं और क्या कार्य हमें मोक्ष की तरफ लेके जाते हैं। शिव कृपा करके पूर्व काल में साधुओं की कृपा से लगभग हर घर में भगवान विष्णु की अर्चा पूजा होती थी। लोग कर्मयोग करते थे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नहीं होती थी, हॉस्पिटल नहीं थी, उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती। इस आध्यात्मिक घंटे के तरह लोग वास्तव में एक समान है। लेकिन भगवान को आजकल क्या बताया जा रहा है, नारायण को दलिद्र बताया जा रहा है। दलिद्र वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, दलिद्र कैसे हो सकते? ये कितना मूर्खता वाली बात है। बल्कि व्यापक स्तर पर भगवान की पूजा अर्चना की व्यवस्था करके दलिद्रों के समय सबको लाभ पहुंचाया जा सकता है। तो नारायण दलिद्र कैसे हो सकते? नारायण दलिद्र नहीं होते। आप देख रहे हैं तो ऐसी संस्था होती है दलिद्र नारायण, फिर वो चंदा इकट्ठा करते हैं, है ना। नारायण दलिद्र हो ही नहीं सकते। तो ज्ञान का भाव है ये सब, इसलिए प्रयास भी गलत होते हैं। जब ज्ञान सही रहता है तो हमारे प्रयास भी सही होंगे, उसका रिजल्ट भी फिर मिलेगा। तो सर है कि आजकल सीता राम राधा कृष्ण समुचे भारत में तीनों अर्चा विग्रह का व्यापक रूप से पूजा की जाती है। कहते हम विशाल फैक्ट्री व्यापार प्रतिष्ठानों के मालिक प्रतिष्ठानों के इन अर्चा विग्रह में से किसी एक की सेवा स्वीकार कर सकते हैं, तब उनके मालिक सबको प्रसाद बांट सकते हैं। ऐसा करने से मालिक नौकर के बीच मतभेद मिट जाएगा, क्योंकि कर्मयोगी बन जाएंगे। हम जो भी काम करते हैं उसमें भगवान को सेंटर करें, धर्मयुक्त कार्य करें, है ना, या अपने जो सैलरी है उसके अंश को भगवान के दुकान में दान करें। जिस दिन हम भगवत भक्ति करने लगते, कर्म योग करने लगते हैं, तो हमारे जीवन में जो कष्ट है, जो भावरोग है, ये नष्ट हो जाता है। तो जैसे खुशी को पता है कि अधिकांश फैक्ट्री में काम करने वाले लोग जो है, मजदूर जो होते हैं, उनका चरित्र अच्छा नहीं होता है, तो गलत काम ज्यादा करते हैं ना, आप देखते होंगे। तो ये जैसे आप लोग देखते होंगे कि जितने भी लोग काम कर रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं, ज्यादातर लोग क्या होते हैं, कैरेक्टर लेस होते हैं। आपके आसपास है ऐसा? हमारे साथ गौरी माता जी भी हैं, वो भी जॉब करती हैं। हाँ गौरी माता जी, आपका बताइए। ठीक है, नहीं सही बात है माता जी। आपको कॉर्पोरेट में अगर हम घुस जाएंगे ना, तो कॉर्पोरेट में तो 99.99% भी लोग ऐसे ही हैं जो आपको कहीं ना कहीं बिल्कुल बस खाने के लिए बैठे हुए हैं कि भाई मतलब बहुत मुश्किल है अपने आप को मैनेज करना। पॉलिटिक्स, सब तरीके की चीजें हैं वहाँ पे। उस एनवायरनमेंट में अपने आप को सेव करके चलना बहुत मुश्किल है। बट हर तरह का करप्शन है, चाहे सेक्स करप्शन है, चाहे एजुकेशन, हर तरह से लोग, शराब है, ये है, वो है, सब तरह के पाप करते हैं। पाप करने से कोई व्यक्ति सुखी कैसे हो सकता है? आप कॉलेज स्कूल में देखिए, जहाँ शिक्षाएं प्राप्त की जाती हैं, वहाँ पे एजुकेशन के नाम पे क्या क्या हो रहा है। बच्चे ड्रग एडिक्ट से लेके सारे कार्य करते हैं, है ना। माता जी कॉर्पोरेट में जैसे जॉब करते हैं ना, उसमें 99% लोगों की मेंटेलिटी ये रहती है कि हम दूसरे को पीछे पुल करके आगे बढ़ सकते हैं, तो वो कैसे ग्रो कर सकता है? एकदम क्या है, ग्रो कैसे कर सकता है? तो कहने का मतलब ये है कि इस रेस में जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, उनका जो अंत होता है वो बहुत ही भयावह होता है। जैसे शिव प्रभुपाद कह रहे हैं कि यदि हम विश्व में शांति चाहते हैं, घर के संबंध चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, सौहार्द चाहते हैं, तो हमें भगवत भक्ति करनी पड़ेगी। हमें अपना लक्ष्य विष्णु को करना पड़ेगा। जैसे शिव प्रभुपाद लास्ट पैराग्राफ में, अपने लक्ष्य को भूलकर बाह्य वस्तु के प्रति आकृष्ट होने वाले लोग मूर्ख हैं। एक अंधे की तरह है, इसने भगवत ज्ञान प्राप्त करने की कोई आशा नहीं किया। एक अंधे दूसरे अंधे को मार्गदर्शन कर सकता है क्या? ये नहीं कर सकता। हमें ये समझने का प्रयास करना चाहिए कि भगवान विष्णु ही सब कारणों के कारण है। जब परम भगवान विष्णु जो है वही सब चीज के स्रोत है। भगवत गीता में 7.7 में भगवान ने कहा है कि मुझसे बढ़कर कोई परम सत्य है ही नहीं। इस तरह सर्व आकर्षण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ही सब कारणों के कारण। अभी देख रहे हैं कि अभी भी हमारे समाज में आप देख रही है कि अभी प्रेजेंट स्टेज में भी युद्ध की परिस्थितियां बनी हुई है, युद्ध हो रहा है ना। छोटा सा राज्य है, वो क्या कर रहा है, भारत को कह रहा है
है ना। आप लोग शिवरात्रि मनाने जा रहे हैं, अपने शिव जी से प्रार्थना कीजिएगा कि हमारा ये विनाश जो है, क्योंकि वो विनाश करते हैं, तो उनको उनसे प्रार्थना करिएगा कि हमारा विनाश जो है वो रुक जाए। तो देखिए, बाहर के लोग, विदेश में भी सब लोग भगवद गीता भागवतम को जानते हैं, और हम इंडियन जो हमारी ये परंपरा है उसको छोड़ रहे हैं। ये सब सोचना होगा कि हमारी जो विरासत है सनातन धर्म, जो शिल प्रभुपाद ने वापस रीस्टैब्लिश किया है, उसका ज्ञान हम प्राप्त करें कि हम है कौन। हम भारत भूमि में जन्म लिए, भारत भूमि की कितनी महान विशेषता है। भारत यानी ज्ञान का प्रकाश देने वाला, है ना। तो हम पूरी दुनिया को राह दिखा सकते हैं। लोगों के पास कोई ज्ञान नहीं है, हमारे पास कितने सुंदर सुंदर भगवान के दिए लीलाएं हैं, कथाएं हैं, गीता है, भागवत है, जो सही रूप से मार्ग प्रदर्शित करके सचमुच शांति लाते। आप शिल्पपात कहते हैं कि आप पूरे समाज को नहीं भी बदल सकते, तब आप अपने पर्सनल लेवल पर भगवान की भक्ति कीजिए, आपके जीवन में शांति रहेगी। जब शिल्पपात करें कि इस तरह सर्व आकर्षण पूर्ण पुरुषों में भगवान कृष्ण ही सब कारण के कारण है, और बाद में भूतकाल में मुनियों ने भी ये निष्कर्ष निकाला कि सभी अवतारों के मूल जो है कृष्ण। श्रीमद् भागवतम में भी ये बात कही गई कि सारे अवतार भगवान के स्वांश हैं, लेकिन कृष्ण तो भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण मेन मूल पुरुष, भगवान से कृष्ण से सारे अवतार उत्पन्न होते। इस तरह से ब्रह्म संहिता में पुष्टि करती है, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम बनाए, वही सच्चिदानंद विग्रह है और सभी उनसे उत्पन्न होते। सर्व कारण कारण ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो इस दुनिया के बाकी लोग, है ना, इस दुनिया के ऊपर इंद्र, ब्रह्मा, शिव, ये सब एक्सेप्ट करते हैं कि कृष्णा की सेवा करनी चाहिए, मैं भक्ति करनी चाहिए, लेकिन मनुष्य को ये बात समझ में नहीं आ रही। तो जिनको समझ में आ रही है वो एक्सेप्ट करते हैं, अपना जीवन सुखी करते हैं। इस तरह हम भौतिक शरीर तथा उससे संबंधित संबंधों को पार करके कृष्ण के साथ संबंध स्थापित कर लें, तो हम सत्य तथा वास्तविकता के ध्यान पर स्थिर हो जाएंगे। क्योंकि आप जिसकी भी सेवा करेंगे उसमें चेंजेस आते हैं, है ना। मान लीजिए आप अपने पति की सेवा करते हैं, पत्नी की सेवा करते हैं, सब में चेंजेस आते हैं। बच्चों की सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, राष्ट्र की सेवा करते हैं, पड़ोसी की सेवा करते हैं, कहीं भी आप सेवा करके देखिए, आज है कल नहीं रहेगा, फिर वो नहीं रहेगा तो हमें दुख होता है। लेकिन भगवान की सेवा करने वाले व्यक्ति सदैव शाश्वत रहते हैं, भगवान हमेशा रहते हैं, है ना। जैसे हमारे भी जीवन में चेंजेस आ रहे हैं। हमारी भी बेटी जो है पढ़ने गई है ना। छोटा फैमिली है, अगर कोई एक दो लोग भी हैं वो चले जाते तो लोग कहते अरे आपको फिर बहुत खराब लग रहा है, हमको बिल्कुल खराब नहीं लग रहा। क्यों खराब लगेगा? हाँ, उसकी एब्सेंस मुझे जरूर लग रही है, लेकिन वो भी भगवत भक्ति में है, उसके पास भी कृष्ण है, मेरे पास भी कृष्ण है। तो हमें कभी भी अलोननेस वो फीलिंग नहीं होती जो मेटेरियलिस्टिक लोगों को होती है किसी भी परिस्थिति में। तो भगवान जो है वो शाश्वत रूप से जीव के साथ रहते हैं, और अगर ये संबंध हम अपना समझ लेते हैं तो हमारा जीवन जो है शाश्वत सुख की तरफ, शांति की तरफ चला जाता है, जिसकी हमें तलाश है, जिस भाईचारे की हम कामना करते हैं, जिस समाज की हम कामना करते हैं, सबको इक्वलिटी मिलनी चाहिए, सब साथ में रहने चाहिए। तो समाज इस्टेब्लिश कैसे होगा? जब हम भगवत भक्ति करेंगे। इस्कॉन में आप देखिए सभी धर्म, सभी देश के लोग एक साथ भगवत भक्ति करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन में विभिन्न देशों के लोगों को एक साथ करके दिखाया कि ऐसे विश्व शांति की जाए। तो भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि जब कोई ये एक्सेप्ट करता है कि कृष्ण ही भोगता है, तभी शांति है। तो मूल कारण आचार्य जो कहा है कि भवरोग यानी जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये हमारी प्रॉब्लम है। रोटी, कपड़ा, मकान हमारी प्रॉब्लम नहीं है, और जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि जो है ये केवल भगवान ही दूर कर सकते हैं, और कोई नहीं दूर कर सकता, न ही देवी देवता भी दूर नहीं कर सकते। फिर वो भी मृत्यु के उसमें रहते हैं। जो मृत्यु के चंगुल में है वो दूसरों को क्या उद्धार करेगा? इसलिए केवल कृष्ण है जो हमारी, तो भगवान के नाम की चैंटिंग करना कलयुग में साधन बताया गया। अगर हम केवल चैंटिंग करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, तो हम क्या हो जाएंगे? मुक्त।
किसी का कोई प्रश्न? नहीं माता जी। तो ये है ना ज्ञान की तलवार। जी माता जी। हाँ? पहले प्रभुपाद, देखिए कितनी ब्यूटीफुल ये बुक है। श्रील प्रभुपाद पहले आपको ये बताते हैं कि समस्या क्या है, ज्ञान देते हैं, फिर समस्या कहते हैं अच्छा हम क्या करें, कैसे करें, फिर तो श्रील प्रभुपाद सोल्यूशन भी देते हैं। और सोल्यूशन कैसा देते हैं कि हम उसको कर सकते हैं। और साथ में प्रभुपाद ने एक ऐसा समाज इस्कॉन बना के दिया है कि जिसमें आगे बहुत से लोगों ने कर लिया, कर रहे हैं, आप उनको उदाहरण देख सकते हैं। ये तीनों एस्पेक्ट श्री प्रभुपाद देते हैं। लेकिन बाकी जगह अगर आप देखेंगे, जैसे न्यूज है, न्यूज में देखेंगे ओ यहाँ पे मिलावट चल रहा है, यहाँ ये करप्शन है, ये है, वो है, ये है, इतना लोगों को डिवाइडर कर देते हैं, लेकिन सोल्यूशन नहीं पता क्या है। किसी भी न्यूज चैनल में सोल्यूशन बताते हैं? नहीं माता जी। सोल्यूशन नहीं बताते। इन श्री प्रभुपाद प्रॉब्लम बताते हैं और हम जब देखते हैं कि हाँ जी डिवाइडर हो रहा है तो उसका सोल्यूशन भी बताते हैं, लेकिन सोल्यूशन ऐसा नहीं बताते कि हाँ त्रेता युग में ऐसा हो रहा था, फिर ऐसा हम कैसे करें। प्रभुपाद आज की जनरेशन के हिसाब से बताते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। और केवल बताते नहीं है, वो ऐसा संस्था भी स्थापित करके गए हैं जिसमें लोग पालन कर रहे हैं और आप जाके देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, उनको बहुत अच्छा लगा था ये। तो है ये बुक ज्ञान की तलवार। ज्ञान की तलवार से अज्ञानता को काटिए और अपना भवरोग दूर कीजिए। और अज्ञानता में जो लोग हैं, आप समझ रहे हैं कि पूरा दुनिया ही अज्ञानता में है। प्रभुपाद ने बता दिया ना कि नेता तक, महात्मा गांधी तक श्री प्रभुपाद बता रहे भ्रमित थे और लोगों को भ्रमित करके गए। तो एक वैष्णव जो है इतनी बड़ी बातें कहता है क्योंकि इसका परसेप्शन बहुत ही दिव्य होता है, क्योंकि वो भगवान का भक्त होता है और किसी के पास ये सब परसेप्शन नहीं होता।